अपना जो वैट है वो HMRC के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी कोई क्लाइंट आपसे पूछे कि यूके के अंदर मैंने वैट रजिस्टर करवाना है तो मैं किस तरह कराऊंगा, तो आपने कहना क्यों कि सर आप एक सेलर हैं और आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। अगर आपका कोई और बिजनेस रन हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस होगा। अगर तो सेलर का कोई और बिजनेस रन हो रहा है तो हो 99.99% श्योर हो कि उसने उस बिजनेस के लिए वैट रजिस्टर करवाया होगा, और वही अस्सलाम वैट वालेकुम सर। वो यहाँ पे भी यूज कर सकता है। ठीक है, जो वैट उसने उधर रजिस्टर करवाया है वो यहीं पे यूज कर सकता है। लेकिन अगर उसने वैट रजिस्टर नहीं करवाया, ये बेसिकली उसका पहला बिजनेस है जो उसने उधर स्टार्ट किया, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है कि मैंने अब इसके लिए पहली दफा वैट रजिस्टर करवाना है, तो पहली दफा के लिए जो वैट रजिस्टर होगा, क्योंकि एक सेलर है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो बेसिकली बॉस है, ठीक है, तो उसके लिए उसको जो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी वो वैट के लिए करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहें कि आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप बेसिकली, क्योंकि यूके ने तो हर गवर्नमेंट, जो यूके की गवर्नमेंट है उसने तो हर इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी वैट को या टैक्स को क्या नाम है फर्ज किया हुआ, ठीक है। तो अगर आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं और आपने अपने अपने आप को टैक्स रजिस्टर करवाना है तो आप इनकम टैक्स के ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आप एज अ सेलर वर्किंग कर रहे हैं, आप एज अ बॉस हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है, अपने बिजनेस के लिए वैट को रजिस्टर कराना होता है। तो उस केस में आप सिंपल वैट की ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे जाके जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे आप उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी रेलिवेंट डाटा होगा, बेसिकली ये आपसे एड्रेस वगैरह मांग लेते हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो ये आपसे मांग लेते हैं, वो आपको बेसिकली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप यहाँ से जाके अपने साइन इन कर सकते हैं अपने वैट के अंदर, ठीक है। वैट रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन भी आपके पास है, ठीक है। आप गेट स्टार्टेड करें। क्विक लिंक्स बेसिकली ये ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है जिससे आप जल्दी, बेसिकली कुछ टाइम जल्दी अपना ना वैट रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी ऑप्शन जो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि आईपी एक्सेलरेटर। आप आईपी एक्सेलरेटर का यूज करते हुए अपना जो वैट है, अपना जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो जल्दी करवा सकते हैं। तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ उन्हीं चीजों को, आईपी एक्सेलरेटर को। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्विक लिंक्स का यूज करते हुए भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पहली दफा रजिस्टर करने जा रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वैट रजिस्ट्रेशन नॉर्मल तरीके से साथ ही करें, ठीक है। यहाँ से जाके आप लोगों ने अपना वैट रजिस्टर करवा लिया। अब ये तो चलिए एक सिंपल सी चीजें होगी, ये तो हर बच्चे बच्चे को ये चीजें पता है। अब आते हैं थोड़ा सा डीप इसकी चीजों की तरफ के असल में हो क्या रहा है। असल में हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये वैट रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो उन्हें पता नहीं होता असल में उस मार्केट प्लेस में, असल में यूके में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उन चीजों की बात कर लेते हैं कि करंट टाइम के अंदर असल में यूके में हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले देख लेते हैं कि वैट की टाइप्स कौन कौन सी है, वैट की टाइप्स कौन कौन सी है, और फिर बाद में उनके फायदे वगैरह भी देख लेते हैं, या साथ साथ इनके फायदे भी देख लेते हैं। अच्छा जी, वैट की दो तरह की टाइप्स हैं। वैट की दो तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास, जो हम रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि बेसिकली यूके की गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो पहली टाइप है वैट की वो है मेन स्ट्रीम वैट। वो है मेन स्ट्रीम वैट। मेन स्ट्रीम वैट बेसिकली वो वैट है जो कि टोटल अमाउंट ऑफ वैट होता है हमारा, मतलब कि 20%। जो 20% वैट आपको चार्ज किया जाता है उसका नाम होता है मेन स्ट्रीम वैट। मेन स्ट्रीम वैट किन सेलर्स के ऊपर लगता है? दो तीन तरह के सेलर्स होते हैं, आप उनको लिख लीजिएगा कि ऐसे कौन से सेलर्स हैं जिनके जो सिर्फ अपने आप को मेन स्ट्रीम वैट के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं, मतलब कि 20% वैट के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं। दो तीन टाइप्स है। सबसे पहली टाइप तो वो है जिनका ईयरली थ्रेश होल्ड अर्निंग का 85,000 पाउंड से कम है। ऐसे सेलर्स जो 85,000 पाउंड से कम की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, मंथ ईयरली, उनके ऊपर बेसिकली 20% वैट, मेन स्ट्रीम वैट चार्ज किया जाता है। एक तो ये हो गए। सेकेंडली, ऐसा सेलर जो कि किसी दूसरी मार्केट में बैठा हुआ है और वो अपना बिजनेस यूके के अंदर कर रहा है, मतलब कि यूएसए का अकाउंट है, यूएई का अकाउंट है, ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है, और उधर से उसने सेल ग्लोबली करके अमेजोन यूके में आया हुआ है, तो उसके ऊपर भी हमें मेन स्ट्रीम वैट ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड टाइप ये होगी हमारे पास।
और वो ही बेसिकली मेन स्ट्रीम एड, यही दो टाइप्स है हमारे पास। एक तो 85 के पाउंड के थ्रेशोल्ड से कम वाले सेलर, और दूसरे इंटरनेशनल सेलर्स, ठीक है। 85 के से पाउंड कम वाले तो समझ आते हैं कि जो 85,000 पाउंड से कम की अर्निंग करते हैं उनके ऊपर तो हुकूमत ने कहा हुआ है ना कि आपको 20% बढ़ेगा, ठीक है। तो दूसरे कौन है, ऐसे दूसरे लोग कौन है? जो सेकंड टाइप है हमारे पास के इंटरनेशनल सेलर्स। तो इनको क्यों 20% वैट पे करना पड़ता है? बेसिकली जो इंटरनेशनल सेलर्स होते हैं जो कि दूसरी मार्केट में बैठे होते हैं और यूके के अंदर सेलिंग कर रहे होते हैं, उनके ऊपर स्टार्टिंग में बर्डन नहीं डलता है, उनके ऊपर स्टार्टिंग में बर्डन नहीं डाला जाता। आपको शायद ये बात मैंने बताई हुई है, बल्कि ऑब्वियसली बताई हुई है ये बात, कि जो अगर आप लोग किसी एक ऐसी मार्केट में बैठे हो जो कि वैट फ्री है, मतलब कि यूएस में बैठे हो, और उधर से आप सेल ग्लोबली करके सेलिंग कर रहे हो अमेजोन यूके के अंदर, तो आपको स्टार्टिंग के मंथ में वैट रजिस्टर करने की कोई भी एलिगेशन नहीं लगाई जाएगी, वरना तो सेलिंग ही नहीं करने दी जाएगी ना, क्योंकि आपके ऊपर एक रूल है ये कि अगर आप वैट रजिस्टर नहीं हो तो आप सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कर भी सकते हैं तो वैट पे कर रहे होते हैं। मैं आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम वैट रजिस्टर्ड नहीं भी होते तो हम फिर भी किस तरह वैट पे कर रहे होते हैं, ये भी देखेंगे हम। तो आप यूएस में बैठे हुए हैं और यूके में आप सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग के कुछ मंथ लीगल वे के अंदर, ऑब्जर्वेबल वे के अंदर, मतलब कि एक ऐसा तरीका जो कि नजर आ रहा है, उस तरीके के अंदर आपको वैट पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। हुकूमत को आप डायरेक्टली वैट नहीं पे कर रहे। हकूम मेरी बात पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा, कि हुकूमत को आप डायरेक्टली वैट नहीं पे कर रहे अगर आप एक इंटरनेशनल सेलर है, ठीक है। लेकिन जब आपकी अर्निंग 85,000 पाउंड से ज्यादा हो जाती है तो आपको फिर वैट रजिस्टर करना पड़ता है, और एल्स के आप सेलिंग नहीं कर सकते फिर, ठीक है। एक तो ये चीज होती है इस वजह से, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो वो बेसिकली उनको 20% बाद में 20% वैट पे करना पड़ता है, जो कि रूल है। क्योंकि 20% इसलिए कि वो सेलर जो इंटरनेशनल सेलर होते हैं, क्योंकि उनके सारी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के होते हैं, वो कहीं और से इन्वेंट्री मंगवाते हैं, कहीं और मैन्युफैक्चर करवाते हैं और इधर भिजवाते हैं। तो उनके मोस्टली जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के होते हैं, तो वो क्लेम नहीं कर सकते। साल के आखिर में जो उन्होंने वैट पे किया होता है वो क्लेम नहीं कर सकते, तो उनको 20% पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेथोडोलॉजी है हमारे मेन स्ट्रीम वैट के अंदर। सेकंड, अब दूसरी देख लेते हैं, दूसरी टाइप कौन सी है। दूसरी टाइप है हमारी फ्लैट स्ट्रीम वैट। दूसरी टाइप है फ्लैट स्ट्रीम वैट। अब फ्लैट स्ट्रीम वैट के अंदर भी दो टाइप्स है, ठीक है जी। एक है 6.5% वाला वैट, और एक है 7.5 वाला। 20% और 7.5 तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब एक और उन्होंने चीज ऐड की है 6.5 वाली, ये मैं बताता हूँ आपको कि आप अपने वैट के अंदर और कमी किस तरह ला सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लैट स्ट्रीम वैट किन के ऊपर एलिजिबल होता है। फ्लैट स्ट्रीम वैट मोस्ट लाइकली आपके ऊपर तब एलिजिबल होगा जब आप यूके के ही अकाउंट से सेलिंग स्टार्ट करेंगे। आपका अकाउंट क्रिएट ही यूके में अंदर हुआ होगा, यूके के एड्रेस के ऊपर हुआ होगा, यूके के नंबर के ऊपर हुआ होगा, ठीक है। तब आप मोस्ट लाइकली आप एलिजिबल होंगे फ्लैट स्ट्रीम वैट के ऊपर रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। अब फ्लैट स्ट्रीम वैट में से भी आप 6.5 वाला कब रजिस्टर कर सकते हैं? 6.5 वाला आप तब ही रजिस्टर कर सकते हैं जब आपकी ईयरली अर्निंग आपकी 2 लाख पाउंड से ज्यादा की हो। अगर आप एक साल में 2 लाख पाउंड से ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं, तो आपका जो फ्लैट स्ट्रीम वैट है वो 6.5% वाला होगा। लेकिन अगर आप साल में 2 लाख पाउंड से कम की अर्निंग कर रहे हैं तब आपका 7.5 वाला रजिस्टर होगा, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमने तो अभी अकाउंट खोला है, तो हमने तो जैसे ही अकाउंट खोलना है साथ ही वैट रजिस्टर कर लेना है, तो हम लोग अभी तो अर्निंग स्टार्ट की ही नहीं हमने, तो हमें फिर किस तरह पता होगा कि हमने कौन से वाला वैट रजिस्टर करना है? ये बेसिकली आपने जब आप अमेजोन पे आते हैं ना, तो सिंपल आप पहले अमेजोन पे नहीं आते, आपके और बहुत सारे बिजनेस होते हैं। आपके जो फिजिकल बिजनेस है, आप कोई काम कर रहे हैं, उनके भी बेसिकली वो देख रहा होता है, एचएमआरसी वाले वो चीजें भी देख रहे होते हैं। तो एचएमआरसी वाले उधर से देखेंगे कि आपका जो सेकंड बिजनेस है उससे आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं, तो उस लिहाज से फिर वो आपको वैट रजिस्टर की ऑप्शन देते हैं। मतलब अगर आप अमेजोन पे नहीं आ रहे हैं लेकिन पीछे जो आप बिजनेस कर रहे हैं उससे आप ईयरली बेसिस पे 2 लाख पाउंड से ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप 6.5 रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे कम कर रहे हैं और आप यूके के ही हैं और आपने जो अकाउंट खुलवाया, क्योंकि बेसिकली जो वैट रजिस्टर होना है वो आपका अमेजोन के अकाउंट के लिए रजिस्टर होना है, तो उसके लिए जो आपने फिर वैट रजिस्टर करवाना है वो आप फिर 7.5 वाला परसेंट वाला करवाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज होती है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे ये चीज है कि 6.5 और 7.5 वाला क्यों एक ही तरह का वैट क्यों नहीं बेसिकली है। यहाँ पे ये है कि असल में जो वैट है, यहाँ पे ना बेसिकली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि HMRC तो हमें बताता है कि भाईजान आपका वैट 20% है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 6.5 और 7% वाली भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या चीज है कि कौन सच बोल रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये चीज है। तो असल में बात ये है कि जब आपके सामने एक चीज होती है ना, तो असल में वो चीज नहीं होती, उसके बैक एंड पे बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई है कि यूके का सेलर रिटर्न क्लेम कर सकता है। यूके का सेलर रिटर्न क्लेम कर सकता है अपने वैट के ऊपर। इंटरनेशनल सेलर यूके की गवर्नमेंट से अपने वैट का रिटर्न क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर इंटरनेशनल मार्केट के होते हैं। अब मैं एक सेलर हूं, मैं यूके के अंदर हूं, और मैंने पूरे साल मैंने वैट रजिस्टर किया हुआ और मेरा वैट 20% वाला है। मैं पूरे साल सेलिंग करता हूँ और मेरे पूरे साल की जो सेलिंग है टोटली वो 200 पाउंड से ज्यादा की है। लेकिन मैंने लेट्स सपोज 2,50,000 की सेलिंग की है, जिसके ऊपर मैंने 20% का वैट पे किया है। वैट मैंने 20% का पे करता रहा हूं मैं साथ साथ। लेकिन साल के आखिर में दिसंबर के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मेरे साल के जितने भी अखराजात हुए होंगे, इन्वेंट्री मंगवाने के पीछे, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग के पीछे, शिपिंग के पीछे, कोरियर कंपनी के पीछे, मेरे वीए को फीस जितनी गई है वो सारी चीजें, जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स आए हैं अमेजोन के अकाउंट से रिलेटेड, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, वो सारे उन सब की इनवॉइसेस मैं पकड़ूंगा और वो HMRC वालों को दे दूंगा। HMRC वाले क्या करेंगे, HMRC वाले देखेंगे कि अगर इसने 2,50,000 की सेलिंग की है, तो उसमें से लेट्स सपोज इसका इतने इतना इतने इसके एक्सपेंडिचर आ गए, तो एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे वो मेरी टोटल अर्निंग से। तो जो मेरा प्रॉफिट बचेगा, फिर उसके ऊपर वो 6.5 चार्ज करेंगे। तो मुझे पैसे वापस मिलेंगे फिर, जो मेरे एक्सपेंडिचर्स के एक्स्ट्रा वैट उन्होंने चार्ज किया है वो मुझे फिर वापस मिल जाएगा। तो इस तरह इस कंडीशन के तहत मेरा 6.5 और 7.5 वैट चार्ज होगा। लेकिन एक इंटरनेशनल सेलर है, उसने सारी जो भी अपना एक्सपेंडिचर खर्च किए हैं वो इंटरनेशनल अकाउंट के ऊपर बैठ के, यूएसए के अकाउंट के ऊपर बैठ के किए हैं, तो वो बंदा इन इस इनवॉइसेस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये इशू होता है। तो यूके का सैलरी मोस्ट लाइकली आपको यूके के ही सैलरी नजर आएंगे, जो कि 6.5 और 7.5 के फ्लैट स्ट्रीम वैट के ऊपर रजिस्टर आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया जी, ये तो चीज हमें अब समझ लग जानी चाहिए। अच्छा जी, वैट्स की टाइप पता लग गई, फायदे पता लग गए कि किस वैट में क्या हमारे पास फायदे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जरूरत क्या है वैट रजिस्टर करने की। ये तो पता लग गया ना कि मतलब हुकूमत की तरफ से ये चीज जरूरी करार दी गई है, लेकिन इसके अलावा कौन 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 सी इसकी जरूरियात हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैट रजिस्टर करने की इंपॉर्टेंस क्या है, ये देख लेते हैं। अच्छा जी, लेट्स ये मेरा एक अकाउंट है और ये वैट रजिस्टर्ड है, इसके ऊपर वैट रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अब जब आप वैट रजिस्टर हो जाते हैं ना, तो एक तो आपका अकाउंट अथेंटिक हो जाता है। फिर अमेजोन उस अकाउंट को अगर कोई इशू भी आ रहा है, तो वो अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है बहुत जल्दी, ठीक है। अमेजोन आपको काफी हद तक फ्री हैंड दे देता है जब आप वैट रजिस्टर होते हैं, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर बेसिकली क्या आप कह लें कि फायदे क्या हैं आपके वैट रजिस्टर होने के, कि आपकी जो इन जितनी भी इनवॉइसेज हैं, बेसिकली जब आप वैट रजिस्टर नहीं ना होते, तो आपको इनवॉइसेज जनरेट करनी पड़ती हैं, ताकि साल के आखिर में वो आप अमेजोन को दें। ठीक है जी। लेकिन जब आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं, आपका अकाउंट के ऊपर वैट रजिस्टर्ड होता है, तो उस केस में आपको क्या नाम है, कोई भी इनवॉइस जनरेट नहीं करनी पड़ती। अब मेरे इस अकाउंट में वैट रजिस्टर है, तो ऑटोमेट इनवॉइसेस, इसको कहते हैं ऑटोमेट इनवॉइसेस। तो मेरे अकाउंट में ऑटोमेट इनवॉइस की ऑप्शन अवेलेबल है। मैं खुद मैनेज इनवॉइस करता हूँ यहाँ से। सिर्फ मैंने क्या करना होता है, मैंने यहाँ पे मैनेज इनवॉइस करनी होती है, मेरे बायर को खुद ब खुद इनवॉइस चली जाती है, और वो मेरे पास भी सेव हो जाती है। और साल के आखिर में फिर जितनी भी ऑर्डर्स आई होती हैं, उनके ऊपर जितनी भी इनवॉइसेस होती हैं, वो सारी मैं HMRC वालों को दे देता हूँ, जो कि फिर सारा वो चीजें कैलकुलेट करके कि कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, क्या प्रॉफिट है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके फिर मुझे प्रॉफिट देते हैं। ये चीजें होती हैं। तो आपको
इनवॉइसेस वगैरह जनरेट करने की सिरदर्द नहीं रहती अगर आप वैट रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज होती है। अच्छा जी, अब एक और बात कर लेते हैं कि वैट रजिस्ट्री में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होता है। एक तो ये हो गई कि आपकी ईयरली बेसिस पे आपके क्लाइंट की ईयरली बेसिस पे अर्निंग कितनी हो रही है, उसके टोटल बिजनेस है, चाहे वो अमेजोन वाला हो चाहे वो कोई और बिजनेस हो, ठीक है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि वैट रजिस्टर करवाना कब चाहिए, वैट रजिस्टर करवाना कब चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आज हम देखेंगे कि वैट रजिस्टर करवाना कब चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम। अच्छा, अब वैट, अब या अगर तो आप किसी इंटरनेशनल, मैं आपको पहले बताया कि अगर तो आप हैं एक इंटरनेशनल सेलर, आपका अकाउंट यूएसए का है और आप फिर यूके में आके सेलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग ये समझते हैं कि हमें वैट जब हमारी 85K से ज्यादा अर्निंग हो जाएगी तब हम करवाएंगे। लेकिन ये बेसिकली एक गलत सोच है। ये अपॉर्चुनिटी तो है कि आप 85K तक अपनी नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट से, वैट अकाउंट से अपनी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा इतना अच्छा ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। रीजन ये है कि जब आप वैट रजिस्टर नहीं ना होते, तो हम ये समझ लेते हैं कि हम वैट पे नहीं कर रहे। अब बात आ गई हमारी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये शायद आप लोगों के लिए नई हो, मेरे लिए भी ये नई चीज थी। अच्छा, अब हम लोग ये समझते हैं अगर हमारा वैट रजिस्टर ना हो, हम लोग ये समझते हैं कि हम गवर्नमेंट को वैट पे नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट को वैट पे नहीं कर रहे। लेकिन अमेजोन को पता होता है कि इस सेलर का जो अकाउंट है वो वैट रजिस्टर्ड है या वैट नॉन रजिस्टर्ड है, क्योंकि अमेजोन का एम में है HMRC के साथ और gov.uk के साथ। तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन इनडायरेक्ट वे में हमारी हर सेल के ऊपर 20% वैट चार्ज करता है हमें, अगर हम वैट रजिस्टर ना भी हुए हो। हम वैट रजिस्टर नहीं है, हमें तो वैट के चार्जेस नहीं पड़ने चाहिए क्योंकि हम रजिस्टर्ड ही नहीं है, और हम अभी एलिजिबल ही नहीं है उस चीज के अंदर। लेकिन जब ये लिमिट है, बल्कि ये रूल है बेसिकली अमेजोन का, कि वंस आप यूके के अंदर आ रहे हैं तो आप चाहे वैट रजिस्टर्ड हो ना हो, आपको वैट पे करना पड़ेगा, आपको वैट पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उस चीज में हम क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमें तो वैट पे हमें जो लीगल चीज नजर आ रही होती है, हमें जो वाजिब चीज नजर आ रही होती है कि हमने इतनी अर्निंग की और अमेजोन ने हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए। लेकिन जब अमेजोन हमारे अकाउंट में पैसे भेजता है, बेसिकली वो पैसे उतने नहीं होते जितने हमने सोचे होते हैं, वो कम होते हैं, वो 20% कम होते हैं। तो वो 20% कहाँ गए, वो 20% अमेजोन ने काट लिए। वो FBA फीस नहीं थी, वो रेफरल फीस नहीं थी, वो कोई और फीस नहीं थी, बल्कि वो वैट की फीस थी, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ रही है कि जब भी हम यूके के लिए कैलकुलेशंस करते थे हम 20% क्यों रखते थे। हालांकि हकीकत में तो ये होना चाहिए था कि हम दो कैलकुलेशंस करते, एक कैलकुलेशन 85K पाउंड से पहले वाली और एक उसके बाद वाली। लेकिन हम तो शुरू से ही 20% वाली करते हैं। इसकी असल वजह बीच में ये थी कि अमेजोन जब भी हमारी सेलिंग होती है तो चाहे हम वैट रजिस्टर्ड हो ना हो, अमेजोन उसमें से 20% काट लेता है। वो जो 20% अमेजोन काटता है वो डायरेक्टली जाते हैं HMRC वालों को, ठीक है जी। तो ज्यादा बेहतर चीज क्या है फिर इस केस में, ज्यादा बेहतर चीज ये है कि चाहे आप इंटरनेशनल सेलर हो, चाहे आप यूके के सेलर हो, लोकल सेलर हो यूके के, आप सेलिंग से पहले अपना वैट रजिस्टर कर लें, सेलिंग से पहले अपना वैट रजिस्टर कर लें। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, अगर तो आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, आप 85K से ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं, जो कि हर बंदा कर, 95% लोग 85K से ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है जी, ईयरली बेसिस पे। तो आपको क्या होगा, आप अगर तो यूके के हैं तो आपको तो 7.5% का वैट पड़ेगा फिर थ्रू आउट, और वो ज्यादा अच्छी चीज है, उसमें फिर आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर तो आप इंटरनेशनल है फिर तो आप छोड़ देना इस चीज को, फिर तो आपको 20% ही पड़ेगा। लेकिन अगर तो आप यूके के सेलर है और फिर भी आप वैट रजिस्टर नहीं कर रहे और वेट कर रहे हैं कि अमेजोन आपको 20% काटी जाए हर सेल के ऊपर, तो वो चीज मेरे ख्याल से एक बेवकूफी है, ठीक है जी। हम ये चीज फिर फिजिबल नहीं है हमारे लिए, हम पहले ही अकाउंट वैट रजिस्टर करा लेंगे, और क्योंकि हमारी अर्निंग साल की 85K से ज्यादा की है, हम अपना 7.5 वाला वैट रजिस्टर करवाएंगे। और अगर हमारी अर्निंग 2 lakhs पर एनम से ज्यादा की है, तो वो तो और भी अच्छी चीज होगी। फिर तो हम लोग इजीली 6.5% का वैट रजिस्टर करेंगे और उसमें बेसिकली ज्यादा अच्छी हमारा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। जो ज्यादा बेहतर चीज क्या है वो आप लोगों को समझ लग गई होगी,
ठीक है जी। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि वैट रजिस्ट्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली हमने सबने कहाँ जाना, हम सबने जाना कहाँ पे है, हम सबने सेलिंग करनी है, तो हम सबने सेलिंग कहाँ करनी है, हमने करनी है यूके के अंदर, क्योंकि हमारे लिए फिजिबल ही वो है ना, हमारे लिए फिजिबल ही वो है। बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं वो हमारे लिए इतनी फिजिबल नहीं है। या तो वहाँ पे रैंकिंग बहुत टफ है, या वहाँ पे कोई और इश्यूज है। वहाँ पे या तो क्या नाम है, लोग बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आपकी लिस्टिंग्स को, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं आपकी लिस्टिंग्स के अंदर, इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें हैं। उन मार्केट में फिर हम जाना नहीं चाहते। और यही एक मार्केट है जहाँ जहाँ आ जाके मर मुक के हम लोग ठीक तरह सेलिंग करते हैं। इधर भी अगर हम लोग वैट रजिस्टर ना करें और इस तरह के, तो अगर इधर भी हम लोग वैट रजिस्टर ना करें और इस तरह के इश्यूज हमें आते रहे, तो वो भी बेसिकली अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, ये वैट वाला होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ सकते हैं आप। सर जी बोले। सर वो 6.5 और 7.5 वाली वो पाउंड्स की लिमिट मुझे मैं नहीं दिख पाया था, वो काइंडली रिपीट कर दीजिए। वो 6.5 की लिमिट है, 7.5 की तो लिमिट ये है ना कि आप अगर यूके के सेलर हैं और आपकी जो सेलिंग हो रही है वो बेसिकली अगर आप यूके के सेलर हैं और आपकी सेलिंग 85,000 पाउंड पर एनएम से ज्यादा की है, तो आप 7.5 रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूके के सेलर हैं और आपकी जो सेलिंग हो रही है वो 2 लाख पाउंड पर एनएम से ज्यादा की हो रही है, तो फिर आप 6.5 वाला कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी किसी और का क्वेश्चन? सर 7.5 अगर 2 लाख से कम होगी यूके का जो सेलर है, तो वो 7.5 देगा अगर उसे 2 लाख से कम है? जी बिल्कुल, अगर यूके का सेलर है और 85,000 से ज्यादा की सेल है और 2 लाख से कम की सेल है, तो वो 7.5 के लिए रजिस्टर कर सकता है, फ्लैट स्ट्रीम वैट के लिए रजिस्टर कर सकता है वो। ठीक है सर। जी किसी और सर का ये क्वेश्चन? 7.5% मतलब ये इसकी 85,000 से 2 लाख की जिसकी सेल है वो देगा 7.5% वैट टैक्स, और जी जिसकी ज्यादा की सेल है 2 लाख से वो कम देगा टैक्स। ये क्या बात हुई? बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब वैट पे आपकी जब अर्निंग ज्यादा होती है ना, तो उसका आप इफेक्ट पड़ता है पूरी कंट्री की ओवरऑल अर्निंग के अंदर। ठीक है। और जब आपकी अर्निंग ज्यादा होती है तो उसके अंदर आपके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आपकी जो क्या नाम है, जितने भी अखराजात होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो जब आप उसके लिए रिटर्न क्लेम करते हैं, ठीक है, तो वो रिटर्न क्लेम एवरेज रिटर्न क्लेम से ज्यादा होते हैं। तो उस केस में यूके वालों ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप एवरेज क्लेम से ज्यादा बढ़ जाती है, जो एवरेज क्लेम क्या है 85, उससे ज्यादा जब आप बढ़ जाते हैं तो उसमें आपको वैट कम पड़ेगा, क्योंकि उसमें होता ही है कि जितनी ज्यादा आपकी अर्निंग होती है उसमें वैट जब पड़ता है ना, तो वो उतना ही कम प्रॉफिट निकलता है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो जितनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी उसमें अगर आप जितनी ज्यादा आप क्या नाम है अपने एक्सपेंडिचर शो करा देंगे, उतना ही कम आपका वैट पड़ता है। तो ये चीज है। जिस तरह आप देख कह लें कि पाकिस्तान में जितने भी टैक्स पेयर हैं, बेसिकली उनकी अर्निंग वैसे होती तो नहीं है ना इतनी, कि 4 लाख पर क्या नाम है ईयर इन्होंने लिमिट रखी हुई है। होती तो नहीं वैसे, हर बंदा इससे ज्यादा अर्निंग कर रहा होता है, लेकिन वो करते हैं क्या है, वो अपने लिए इनवॉइसेस जनरेट करते हैं जिन्होंने साल के आखिर में टैक्स पे करना होता है। एनटीएन रजिस्टर्ड जो होते हैं वो अपनी मेडिकल की फीसिस भी ऐड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर लेते हैं, बिल्स वगैरह हो गए, जितने भी बिल्स हैं सारे, और इन्वेंट्री की अपनी फीसिस ऐड कर ली। इस तरह सारी जो जितने जो भी उन्होंने पे किया होता है वो सारी इनवॉइसेस ऐड करके वो आखिर में गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट देखती है कि इनका प्रॉफिट इतना हुआ था लेकिन इनके अखराजात इतने हैं, तो उस लिहाज से फिर जब इनके अखराजात को माइनस किया जाता है इनके प्रॉफिट से, तो ये तो 4 लाख से कम बन रही है। इसका मतलब है कि इसको सिर्फ इतना ही, इतने परसेंट ही वैट पे करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं बेसिकली। हो गया सर। अच्छा सर, आपने इसकी पहली वाली बताई थी फ्लैट स्ट्रीम वैट से पहले आपने बताया था कि अगर सेल ग्लोबली करके आ रहा है तो उसको कितना परसेंट वैट पड़ता है? तो अगर सेल ग्लोबली करके आ रहे हैं या अगर आप लोकल सेलर भी हैं और आपकी जो अर्निंग है वो 85 के पाउंड पर एनएम से कम है, तो आपको 20% वैट पड़ता है। ठीक हो गया सर। सर ये अब अगर आप लोकल सेलर भी हैं, अगर 85,000 से कम है तो 20% वैट है, बिल्कुल। और अगर 85,000 से ऊपर जाते हैं 2 लाख तक तो आपको 7.5% देना पड़ेगा, और अगर आप 2 लाख से भी ज्यादा की सेलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 6.5 देना पड़ेगा। बिल्कुल।
सर अगर सेल ग्लोबली करके आ रहे हैं आप, और आपका जो पर एनम आपकी जो वो प्रॉफिट मतलब जो आपकी आ रही है, वो आ रही है 2 लाख से अबव आ रही है, तो उसको भी फिर 6.5% ही देना पड़ेगा। आप दोबारा बता सकती हैं क्या क्या आपने? सर अगर हम सेल ग्लोबली करके आ रहे हैं यूएसए से, और हमारी जो सेल हो रही है पर एनम मतलब एनुअली जो हमारी सेल है वो 2 लाख से एक्सीड कर गई हुई है, ठीक है, हम्म। तो अब उसको भी 6.5% देना पड़ेगा या वो ट्वेंटी नहीं परसेंट नहीं, ही वो रहेगा? लिमिट आपके लिए मैंने आपको पहले बताया कि यूके का अकाउंट होना चाहिए, तो उसके उस कंडीशन में आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि होता मतलब ये है बाहर कि से जब आप आते हो। अगर आप लेट्स सपोज आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो आपने आपने अकाउंट के लिए वैट रजिस्टर करना होता है। आपका अकाउंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, क्योंकि ब्रेग्जिट सिर्फ लगा हुआ है यूरोप कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट है वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो जब आप उसके अंदर सेल ग्लोबली करते हैं, आप यूके के अंदर आते हैं, तो वैट आपका ऑस्ट्रेलिया वाला ही यूज हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ यूरोप कंट्रीज में होता है कि जब आप यूके में सेलिंग कर रहे होते हैं तो वैट अलग होगा, फ्रांस में आएंगे तो वैट अलग होगा, जर्मनी में आएंगे तो वैट अलग होगा। और आपका जो यूके का वैट है वो आपका स्वीडन, इटली और स्पेन के लिए चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये होता है कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का वैट है तो वो मोस्ट लाइकली वही वैट आपका यूज हो जाएगा यूके के अंदर भी, ठीक है। तो इस वजह से ना वो लिमिट होती है कि जो इंटरनेशनल सेलर्स हैं वो 20% का ही पे करते हैं मोस्ट लाइकली। बहुत रेयर कंडीशन है कि वो अलाउ कर दे, बहुत रेयर कंडीशन है। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो आप कर ही ये लें कि आप यूके के लिए अलहदा से वैट रजिस्टर करवा लें, और जो आपका अकाउंट है उसके लिए अलहदा से वैट रजिस्टर करवा लें। तब मोस्ट लाइकली आपको ये चीज मिल सकती है कि 6.5 या 7.5 वाला वैट आपको मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया सर। सर अगर हम यूके के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, अब हम सेल ग्लोबली करके जर्मनी और फ्रांस जाएंगे? अगर आप यूके के अंदर कर रही हैं, नहीं तो आप सेल ग्लोबली की ऑप्शन नहीं होती यूके के अकाउंट के अंदर। आपको ऑलरेडी ना ये वाली निशेस मिली होती हैं, तो आपको सेल ग्लोबली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने ठीक सिंपल हो ये गया। करना होता है कि ईएएन नंबर होता है उसको रजिस्टर करवाना होता है, और उन मार्केट्स में जाके आपकी ऑलरेडी जो लिस्टिंग होती हैं वो उन मार्केट में नजर आ रही होती हैं। एक मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, एक तो ईएएन वाला जो मैंने अभी बताया आपको जो रजिस्टर करवाना पड़ता है, और दूसरा फैक्टर होता है आपका पैन यूरोपियन सर्विसेज वाला। उसके थ्रू आप जब रजिस्टर करते हैं पैन यूरोपियन के ऊपर, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो रजिस्टर कर लेते हैं अपने साथ। आप आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है, ब्रांड, कोई इशू नहीं है, आप फिर भी कर सकते हैं। तो जब आपने पैन यूरोपियन वालों के साथ अपने आपको रजिस्टर किया है, ठीक है, तो आपकी जो लिस्टिंग्स हैं, जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो आपकी उन मार्केट प्लेस पे भी नजर आने लग जाती हैं। तो सिंपल फिर आपने जाके सेलिंग करनी होती है। हाँ, लेकिन जब ब्रेग्जिट आया है लास्ट दिसंबर में, दिसंबर 2021 में, उसमें ये है कि आपको वैट फ्रांस, जर्मनी और यूके का अलग अलग करना पड़ेगा। बाकी जो मार्केट है, इटली है, स्पेन है, नेदरलैंड है, स्वीडन है, इनके लिए आपका सेम ही वैट चल जाएगा जो यूके का होता है। ठीक हो गया सर। सर अगर हम वैट यूके में पे कर रहे हैं, तो अगर हमने जर्मनी में सेल कर रहे हैं, तो जर्मनी में अलहदा से रजिस्टर होना पड़ेगा हमें पहले, वहां भी अलहदा देना पड़ेगा और जी। यूके में भी देना पड़ेगा? अगर तो यहाँ पे ये है ना कि ईएन तो आपने सब मार्केट के लिए एक ही करा लिया, यूके के लिए ब्रांड रजिस्ट्री करवा ली, और बाकी जो 6-7 मार्केट्स आपकी, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड, स्वीडन, ये हैं 6 मार्केट्स हैं। इनके लिए आपने ईएन रजिस्टर कराना है, जो सारी मार्केट्स में आपका चल जाएगा। दूसरी चीज है वैट। वैट आपको ऑब्वियसली जर्मनी में आपको वैट रजिस्टर कराना पड़ेगा, और जर्मनी का वैट आपको अलग पे करना पड़ेगा, और यूके का वैट आपको अलग पे करना पड़ेगा, और फ्रांस का वैट आपको अलग पे करना पड़ेगा। यही बेसिकली जो ब्रेग्जिट आया था वो इसी चीज का नाम है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, किसी और का क्वेश्चन हो? जी सर, मैंने जी पूछे। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ये सऊदी अरब में अब हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं जिसपे वैट नहीं होता, तो अगर हम यहाँ से सेल ग्लोबली करके यूके में जाते हैं तो हमें जो है वो फिर यहाँ पे भी वैट रजिस्टर करवाना होगा, या फिर हम सिर्फ वहीं पे वैट अपना रजिस्टर करवा के तो पे करेंगे नहीं, ऑब्वियसली 20%? आप सेलिंग फिर किस कंट्री में कर रहे हैं? अगर तो आप सऊदीया में भी सेलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको सऊदीया में भी आज नहीं तो कल वैट रजिस्टर करना पड़ जाएगा। लेकिन ऑन द स्पॉट अब आप सेल ग्लोबली करके जा रहे हैं यूके के अंदर, तो सेलिंग आपकी हो रही है ओवरऑल यूके के अंदर, तो आपको यूके के लिए वैट रजिस्टर करवाना पड़ेगा।
सही, और वहीं पे 20% उसको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि आप एज अ न्यू सेलर आ रहे हैं ना, आपका कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है यूके के साथ, जी सर। ठीक है। अगर तो आपका कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड होता, कोई अर्निंग रिकॉर्ड होता यूके गवर्नमेंट के पास, तो आपके पास फिजिबिलिटी थी कि आप 7.5% वाले के ऊपर भी जा सकते थे और 6.5 वाले के ऊपर भी जा सकते थे। लेकिन क्योंकि आप एक इंटरनेशनल सेलर है, आपका कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है यूके की गवर्नमेंट के पास, आप एज अ एक न्यू बॉर्न बेबी आए हैं उधर, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको जो वैट रजिस्टर होगा वो क्या नाम है, मेन स्ट्रीम वैट रजिस्टर होगा आपका, जो कि 20% होगा। ठीक है सही। थैंक यू सर।